लेकिन बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। मीडिया वाले घुस के कुछ भी करते भाई। अभी हम हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी क्या मालूम कि हमको आप गोली भी मार सकते हैं अतीक अहमद समझ के। भाई अतीक अहमद समझ के कि मुस्लिम समुदाय जान के आप गोली भी मार सकते हैं। कैसे गोली मार? भाई इसलिए बीजेपी जीत चुकी है, मैं जानता हूँ। नहीं गोली यहाँ से नहीं निकलेगी, गोली तो जेब से निकल जाएगी। पर देख लीजिए ना सर जी, हम भी जानते हैं। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं बोलना है बस। उसके पास कर बल छल सब कुछ है, वो जीती है। चुनाव से पहले ही? हाँ जीती है भैया, देख लेना आने वाला परिणाम होगा। बीजेपी उपचुनाव जीत गई। हाँ भाई साहब, हमसे जो गलती हुई माफ करना भाई साहब, लेकिन प्रेस वाले गोली बहुत तेज मारते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। प्रेस वाले, अरे सर जी आपके पास 72 जेबें हैं, 1 2 ना आपके पास 72 जेबें हैं। देखिए 2 आगे है, 2 पीछे है, 2 इधर है, 2 इधर, कहीं से भी रिवाल्वर निकल सकती है। छोटी सी पिस्टल 9 mm को होती है। जब अतीक को गोली मारे थे 1 लाख का, उनकी कीमत 10 रुपए की नहीं थी। जब आप टोटल हिंदू समुदाय 80% है, हम टोटल 20% है, तो 80% भारी होता है 20%। आप बताइए 20% मतलब क्या हुआ सर जी? नथिंग। कहीं भी बहा दीजिए बह जाएगा। लेकिन हमेशा कहते हैं हिंदू खतरे में है। कहाँ से हिंदू खतरे में, आप बताइए? मैं गलत सवाल आपसे बोल रहा हूँ। हिंदू खतरे में कहाँ से है? आप लोग 80% है, आप लोग 80 लोग हैं, हम लोग 20 लोग हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? आप टोटल भी कोई भी नेता हुआ बोलता है हिंदू खतरे में, कहाँ से हिंदू खतरे में बताइए आप? आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। मोहम्मद कलाम जी, बताइए फिर कि किधर जा रहे हैं इस बार? सर हम कहीं भी जा सकते हैं, किधर की बात नहीं है। जो दल हमको भारी दिखेगा। क्या लगता है कौन भारी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम जानते हैं कि ये उपचुनाव है, 1.5 साल का है। ये भी जानते हैं उपचुनाव है, 1.5 साल का है। ये भी जानते हैं कि ये टोटल बीजेपी ले जाएगी। हाँ हम जानते हैं। नहीं जानते हैं तो वो तो एक अलग चीज होगी, भाई लहर चल रही है। मैं पहले बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ वो ले जाएगी तो ले जाएगी। इसका इशारा कहीं ईवीएम की तरफ तो नहीं कर रहा? ना हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी नेता लोग बैठे हैं, वो चाहे आप दबंगई समझ लीजिए, चाहे जोर दबाव समझ लीजिए, वो जीतेंगे तो जीतेंगे। हाँ मेरी जो मानसिकता है। लेकिन ऐसे कैसे जीतेगी? जब जनता जिताएगी तब वो जीती है। उसके पास कर बल छल सब कुछ है, वो जीती है। चुनाव से पहले ही? हाँ जीती है भैया, देख लेना आने वाला परिणाम होगा। बीजेपी उपचुनाव जीत गई। हाँ केसरी देवी के पटेल जो उनका नाम है, शायद दीपक पटेल नाम है ना, वो चुनाव जीत जाएंगे, आप जान लीजिए। हाँ क्यों जीत जानते भैया? जीत जाएगी बस, हम जानते हैं जीत जाएगी बस, हम जानते हैं ना। अरे आप तो त्रिकालदर्शी हो गए। त्रिकालदर्शी नहीं, सुनिए त्रिकालदर्शी नहीं, हम भी बोलना जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे भैया, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। लेकिन बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। हाँ दीपक पटेल केसरी देवी जी के लड़के चुनाव जीत चुके हैं, उपचुनाव, मैं जानता हूँ। हाँ बस। लेकिन आपके मन में क्या है कि कौन जीत? नहीं है, मन में कुछ नहीं है। फिर बताया ना, दीपक पटेल चुनाव जीत चुके हैं, मैं जानता हूँ। ये तो आप बता रहे हैं कि वो ना ये आप लोग भी जानते हैं। मीडिया वाले घुस के कुछ भी करते हैं, मीडिया वाले घुस के कुछ भी करते हैं भाई। अभी हम हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी क्या मालूम कि हमको आप गोली भी मार सकते हैं अतीक अहमद समझ के। भाई अतीक अहमद समझ के कि मुस्लिम समुदाय जान के आप गोली भी मार सकते हैं। कैसे गोली मार? भाई इसलिए बीजेपी जीत चुकी है, मैं जानता हूँ। नहीं गोली यहाँ से नहीं निकलेगी, गोली तो जेब से निकल जाएगी। पर देख लीजिए ना सर जी, हम भी जानते हैं। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं बोलना है बस। आई डोंट नो। बीजेपी जीत चुकी है तो जीत चुकी है। हाँ अच्छा, लेकिन आपको अच्छा कौन? जीत चुके हैं तो ठीक है। दीपक पटेल को छोड़िए, ये बताइए आपको अच्छा कौन लगता है? हमको अच्छा सब लगते हैं, इंसान है ना, कोई शैतान तो नहीं है। नहीं सरकार की बात नहीं, सरकार हमको खाना नहीं देगी, हम कमाएंगे तब खाएंगे। सर जी हम रिक्शा चलाते हैं। हाँ रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाएंगे तभी हम अपना भोजन और सब कुछ करेंगे। सरकार मेहनत करेंगे तो ही। सरकार हमको नहीं देगी, उसके 2 धरा गल्ला पे भी हमको नहीं जाना है। 2 धरा गल्ला देगी, मान लीजिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम महंगाई के हिसाब से 150 रुपए में चावल है, मोटा चावल, और 150 रुपए में गेहूँ है, वो हमको 300 देगी ना। लेकिन हम अगर कमाने जाएंगे तो 500-600 कमाएंगे या 400 कमाएंगे, अपने बच्चों का जीवन यापन करेंगे। लेकिन बीजेपी जीत गई, ये मैं जानता हूँ। ना हाथी जीतेगी ना साइकिल, बीजेपी जीत गई, ये मैं अच्छा कौन लगता है? नहीं अच्छा तो इंसान है, सब लगते हैं भाई।
हमको नेता कौन अच्छा नहीं 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 अच्छा तो हमको देखो, हम मुस्लिम समुदाय के हैं, अच्छे हमको सब लगते हैं, ये मैं जानता हूँ। कैसे सब लोग हमारे भाई हैं। अच्छा, राजनीति किसकी अच्छी? राजनीति ना मैं करता हूँ भाई, ना जानता हूँ। नेताओं की कौन से नेता की ना, ना, राजनीति अच्छी? ये तो कूटनीति है भाई, मैं पहले बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है। जैसे योगी जी हो ना, गए, ना, ना, हमको अखिलेश किसी- यादव हो किसी गए। का नाम ही नहीं लेना है। नहीं, हम लिए ले रहे हैं। ना, अब ये ना, बता दीजिए अच्छा कौन है? हमारे निगम सब अच्छे हैं, अच्छा, कोई बुरा नहीं है। अरे लेकिन किसी ना किसी को तो बटन दबाएंगे ना, चुनाव चुनेंगे। आई डोंट नो, मैं बटन दबाऊंगा जहाँ, आपको क्यों बताऊँ? मैं जहाँ हमारी इच्छा होगी मैं वहाँ दबाऊंगा। मैं आपको क्यों बताऊँ? ये मेरा हक है, अधिकार है। नहीं, आपकी विचारधारा जो है वो जनता तो सुने। नहीं, जनता सुन रही है, हमारी जनता, हमारा चौराहा, हमारा मोहल्ला सब जानता है। हम आपसे यही कहेंगे भाई साहब कि हाँ, बीजेपी जीत रही है तो जीत रही है, बस यही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाई साहब, हमसे जो गलती हुई नहीं, माफ करना भाई साहब, नहीं, लेकिन प्रेस वाले गोली बहुत तेज मारते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। प्रेस इसमें अरे सर जी, आपके पास 72 जेबें हैं, देखिए, 1 2 देखिए। ना आपके पास 72 जेबें हैं। देखिए देखिए, ना। 2 आगे है, 2 पीछे है, 2 इधर है, 2 इधर, कहीं से भी रिवाल्वर निकल सकती है। छोटी सी पिस्टल 9 mm की होती है। जब अतीक को गोली मारे थे, 1 लाख का, उनकी कीमत 10 रुपए की नहीं थी। 10 लाख की पिस्टल कहाँ से आ गई, आप बताइए? नहीं ना, मीडिया वाले मारे थे ना। आप जाइए सर जी, जैसा नहीं होता है। हमको मार, देखिए, आप कह सुनिए, रहे हैं मीडिया वाले ऐसे होते हैं। सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं मीडिया वाले ऐसे होते हैं। हाँ। किसी फर्जी मीडिया ने गोली मारी तो आप कह रहे हैं मीडिया वाले ऐसे होते हैं। भाई मीडिया बदनाम है। ठीक है, मीडिया बदनाम है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो देश में मुस्लिमों के प्रति कितना ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं भैया लोग, आप टोटल बोलते हैं ना कि मुस्लिम समुदाय जो है वो कुछ भी करता है। जब आप टोटल हिंदू समुदाय 80% है, हम टोटल 20% हैं, तो 80% भारी होता है 20%। आप बताइए, 20% मतलब क्या हुआ सर जी? नथिंग। कहीं भी बहा दीजिए बह जाएगा। लेकिन हमेशा कहते हैं हिंदू खतरे में है। कहाँ से हिंदू खतरे में, आप बताइए? मैं गलत सवाल आपसे बोल रहा हूँ। हिंदू खतरे में कहाँ से है? आप लोग 80% है, आप लोग 80 लोग हैं, हम लोग 20 लोग हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए? आप टोटल भी कोई भी नेता हुआ बोलता है हिंदू खतरे में, कहाँ से हिंदू खतरे में बताइए आप? मैं गलत सवाल आपसे कर रहा हूँ तो आप जवाब दीजिए, हिंदू खतरे में कहाँ से है? लेकिन आप ये भी तो गलत बोल रहे हैं ना कि हम आपको क्या पता गोली मार दे। हाँ, मीडिया वाले गोली मारते हैं सर। अगर मैं कह दूं कि मुसलमान तो मूत्र जिहाद करते हैं और न जाने अभी देखा आपने कैसे फलों में जो है पेशाब मिलाया जा रहा है, कोई रोटी में, कोई खाने में, इतना आप स्वयं देखें अपने आँख से, आप स्वयं देखें। बिल्कुल देखें, कहाँ देखें? वीडियो देखें। हमको लेके चलिए, उस मुस्लिम समुदाय से हम बात करते हैं ना। लेके चलिए से मतलब नहीं ना ना, तो आई डोंट नो, ऐसा सवाल ना करिएगा। मेरठ चलेंगे, मेरठ के अगर मुस्लिम हैं तो हम मेरठ चलेंगे, पूछेंगे उनसे क्यों ऐसा किए आप लोग, मुस्लिम से आप बहिष्कृत होइए, क्यों किए? ये हमारे धर्म में नहीं है, अभी ये इस्लाम धर्म में नहीं भैया। इस्लाम धर्म में ये नहीं है कि किसी को जूठा दो या मूत्र शामिल करो। इस्लाम धर्म जो है ना, साफ सुथरा है भाईजान, साफ सुथरा है। फिर भी ये सब चीजें क्यों होती है? ना ना, ये आपकी सोच है गंदी है। सोच नहीं गंदी, अभी आप हमको लेके चलिए मेरठ। कितनी वीडियो वायरल हो रही हैं, नहीं, कितनी ना, ना, हमने ना। खुद ये देखा है, ये हमने तो- खुद देखा सुनिए, है। सुनिए, हम सुनिए, उस दुकान पे सुनिए, जाके सुनिए ना, भैया, उस भैया। दुकान पे गए हैं जहाँ पे वो मूत्र मिलाता था, हम पेशाब नहीं मिलाता जानते, था। आप अपने आँख से देखे थे। हम अपनी आँख आप से हमको लेके चलिए, मैं उससे पूछूंगा। सुनिए, हम बड़े बड़े उलमा को लेके चलेंगे, उसको इस्लाम धर्म से खारिज करवा देंगे। ऐसा क्यों करता है, उससे सवाल जवाब करेंगे। बड़े बड़े उलमा लेके चलेंगे सर जी हम। बिल्कुल आपकी बात चलिए सही आप, है। चलिए आप हमारे साथ चलिए। मेरठ है ना, चलिए मेरठ, मैं चलूंगा। मेरठ नहीं, कई जगह है। अरे सर जी, कई जगह आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ चलूंगा, इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। मैं ना गलत हूँ, मैं भाईचारा का नाता रखता हूँ तो रखता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आपने बोला ना कि आपको योगी, मोदी या तो मुलायम सिंह या तो मायावती कौन से अच्छे लगते हैं? हमको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब लोग इंसान हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सर जी, बस ये लेकिन कहूँगा। फिर ये सब चीजें करते हैं, ये कौन है? वो नाम तो उनका जो है अरे वो सर बताते जी, तो मैं यही है बताया, कि सब- पहले आपसे बताया ना कि आप टोटल 80% हैं। अब बोलते हैं कि 80% हैं, हम 20% हैं, तो हिंदू कैसे खतरे में है? हमको आप जवाब दीजिए ना, कैसे खतरे में भाई? जवाब दीजिए। आप 80% ऑलरेडी हैं, हम 20% है, कैसे खतरे में है आप? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि खतरे में, हम ये कह रहे हैं जो मुस्लिम हैं, जो इस तरह के ये जिहाद करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो आप जिहाद में गए हैं कभी? आपने कहा जैसे कि बताइए कौन है, हम चलेंगे वहाँ पे। हाँ, चलेंगे। जो वो करते क्या उनको नहीं पता है? नहीं नहीं सर जी, आप हमको साक्षात उदाहरण अयज जैसे होता है, जो जैसे उदाहरण बोलते हैं, आप हमको साक्षात दिखाइए। हम बड़े बड़े उलमा लेके चलेंगे, उसको इस्लाम धर्म से खारिज करवा देंगे अगर ऐसा आपका सबूत सही निकला तो। अब ना सही निकला तो मतलब आप देश की मीडिया, पुलिस सब झूठ बोल रही है। सर जी, मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
दीपक पटेल जीत चुके हैं तो जीत चुके हैं, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।